नमस्कार साथियों, विजय पथ में आपका स्वागत। जैसा बताया था, थाने में दोबारा पुलिस चौकी हर्रावाला, सभी सैनिक यहाँ पर, और यहाँ पर जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो लाल तप्पड़ में रखे गए हैं। उनका नाम पता क्या है वो तो तस्दीक के बाद पता चलेगा। और यहाँ पर यहाँ के सुप्रसिद्ध यूट्यूब चैनल पर्वत वाणी वाले आ रखे हैं, देखते हैं ये किस प्रकार लोगों का इंटरव्यू करते हैं, तो देखते रहिए। महिलाएं भी पहुंची हुई है, तो सबसे पहले मैं इनके पास में आना चाहूंगा। एक भाई साहब है जी, भाई साहब नमस्कार, क्या हुआ है आप लोगों के साथ? ऐसे आ जा, सब ऐसे जा। आवाज़ पूरी आपको नहीं सुनाई देगी। कल की घटना में इनका मैंने जो इंटरव्यू लिया था वही है कि गाड़ी हटाने के चक्कर में जो इनका झगड़ा हुआ और उन्हें मारपीट की। भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद। क्या बताया, ये तो हमारी पुलिस का कहना कि मारपीट की धाराओं में कैद नहीं हो सकती। अच्छी बात है, अगर 10,000 गौरव सेनानी जाकर मारपीट करें, वो उल्टा उन पे अटैक करें उन लोगों पर जिनकी गलती है, तो क्या हमारे खिलाफ भी कोई धारा नहीं होगी? तो गलत उकसावा किसी को देना नहीं चाहिए। सर, अब क्या खबर मिली आपको? क्या गिरफ्तार किया गया उनको? डीसीओ साहब से बात हुई थी कि गिरफ्तारी हो चुकी है। महावीर राणा जी हैं अध्यक्ष। 4 जेंट्सों की और 3 महिलाओं की, उनको कस्टडी में रखा हुआ है। 7 है टोटल। कस्टडी में रखा हुआ, पुलिस ने कहीं ना कहीं थाने में रखा हुआ या किसी दूसरी लाल तप्पड़ बता रहे हैं। उसने बताया कि लाल तप्पड़ में है। उसके बाद जो भी सीओ साहब यहाँ पर स्वयं आने वाले हैं, ताकि उसके ऊपर जो भी आईपीसी धारा के अंतर्गत कार्रवाई करके उनको तुरंत से जेल भेजा जाए। आप सभी को सूचित करेंगे कि उन पर धाराएं कौन सी लगी है और क्या कार्रवाई? धाराएं अभी हमको जैसी इनकी यहाँ की एफआईआर की कॉपी मिलेगी, हम उसकी धाराएं पूरी आपको बता देंगे क्या क्या धाराएं। ठीक है, धन्यवाद। बलुआ और बलुआ एक्ट और गुंडा एक्ट हम देख रहे हैं, पूरे समाज देख रहा है, सब देख रहे हैं कि ये बलुआ एक्ट और गुंडा एक्ट उनके ऊपर लगना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस गुंडों की तरह एक मतलब वहाँ पर व्यवहार किया है। किसी एक सैनिक परिवार के ऊपर जाके, परिवार में जाके, उनके घर में जाके मार पिटाई करी है और धारदार हथियार लेके। तो यानी कि जो 4 महिलाएं और 3 पुरुष जो हैं वो अभी यहाँ पे नहीं, कहीं और रखे गए? हाँ, पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखे हुए हैं, कहीं यहाँ पर इस चौकी में नहीं है, किसी दूसरी जगह। क्या जरूरी है कि रखे गए हों? झूठ तो नहीं बोल रहे? अब वो तो अभी हम लोग इसकी भी वो करेंगे, पड़ताल करेंगे, जाएंगे उनके पास कि भाई हमको वहाँ पर जाके मिलाया जाए उनसे कि वो ये लोग हैं या नहीं है, या पुलिस हमारे को बरगला रही है। तो सीओ साहब आके बताएंगे, आप पूरी तस्दीक करेंगे? हाँ, सीओ अभिनव चौधरी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ आधा 1 घंटे में। ठीक है, यहाँ पर पर्वत वाणी के सुप्रसिद्ध पत्रकार आ रखे हैं और उपाध्यक्ष मनोहर राणा का बयान सुनिए। कल हम सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। चलिए सीधा तरह से इनका कहना है कि पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है। अब हम ये बोलना चाहते हैं कि हम गढ़वाली पहले क्या थे, गढ़वाली ऐसे बोलते थे ना कि हम गढ़वाली, चलो कोई बात नहीं, भाईबंदी करो इनके साथ में। मैं बता रहा हूँ, अभी गढ़वाली होश में आ जाओ, नहीं तो तुमको 2 बार हो जाएगा एक दिन यहाँ जीना। इसलिए अभी भी होश में आओ और इनको ठिकाने लगाओ। जो हमारे गढ़वाली और गढ़वाली के प्रति विपरीत चल रहे हैं, इनको ठिकाने लगाओ, होश में आओ आप लोग भी और इनको होश दिलाओ। और मैं बताना चाहता हूं कि सरकार भी इस पे एक्शन ले। हम अवैध कॉलोनियां बना करके हमको बोल रहे हैं कि इन गढ़वालियों को भगाओ यहाँ से। मैं बता रहा हूं, अगर हमें जागना है तो सभी जाग जाओ और इनको यहाँ से भगाओ।
अगर प्रशासन कुछ करता तो ठीक है, नहीं तो हम सैनिक एकता एक होंगे और हम कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। चलिए एक तरफ गढ़वाल में कुमाऊं में अतिक्रमण के नाम पे लोगों को हटाया जाता है और दूसरी तरफ इन मलिन बस्तियों को इनके लिए अध्यादेश लाया जाता है और ज्यादातर अपराध इन मलिन बस्तियों के कारण ही उत्तराखंड में पनप रहे हैं, क्योंकि ना तो ये यहाँ के मूल निवासी हैं और न ही इन्हें उत्तराखंड जिसे हम लोग अपराध की फैक्ट्री कह रहे थे, उसी की बात हो रही है। पहाड़ियों की वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं उसमें ज्यादातर लोग बाहर ही पाए जा रहे हैं। जी भाई साहब, थोड़ा आपसे भी बात करेंगे। हाँ, थोड़ा आपसे बात करेंगे। ये जितनी भी मलिन बस्तियां हैं इनका सत्यापन नहीं है। हम वहीं पे रहते हैं, वो कब 10 थे, आज 150 हो गए हैं। और वोट की राजनीति में जो हमारे पार्षद हैं वो आगे आते हैं, वही रास्ता देते हैं, वही पानी देते हैं, वही उनको पना देते हैं। पार्षद आए हुए हैं यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने क्यों आना? बसा तो उन्होंने रखे हुए हैं। हम तो बोलते जिन्होंने उनको बसाया है उनको उनके ऊपर जुर्माना लो और कोई वोट मत दो उनको। पार्षद कौन है? पार्षद हमारे राहुल जी हैं, राहुल कुमार की गढ़वाली है। चलिए उनको यहाँ पर आना चाहिए। चलिए ये सारी खबर मैं कप्तान महोदय को भी मार कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो ये फौजी चाह रहे हैं और जो इनके अंदर असुरक्षा के भाव पैदा हो रहे हैं उस पर पुलिस जरूर अपना कर्तव्य। सचिव गिरीश जोशी भी मौजूद। धन्यवाद भगुना जी कि आप अपने चैनल के माध्यम से आप ये पर्वतवाणी जो आपका चैनल है उसके माध्यम से आप ये जो पूर्व सैनिक हैं जो इनके साथ एक अनहोनी घटनाएं हो रही है, जो ये जघन्य हत्याकांड ये कांड हो रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, इसके माध्यम से आप समाज को, पूरे उत्तराखंड को ये बातें लेके जा रहे हो उनके पास कि हमारे साथ जो ये भी इतनी घटनाएं हो रही हैं इसके बारे में आप बता रहे हैं। अब हमारे जो पूर्व सैनिक हैं मान सिंह, उनके घर में परसों जब उनका बेटा पूरे दिन भर की दिहाड़ी मजदूरी करके गाड़ी चला के अपने घर आ रहा था तो वहाँ पर जो उनके पड़ोसी हैं, पड़ोस में रहने वाले, उन्होंने वहाँ पर अपनी गाड़ी रास्ते में लगाई। पहले तो जानबूझ के गाड़ी रास्ते में लगाई गई है कि वो आएगा उसको रोकेंगे, अगर वो गाड़ी से उतरेगा तो उसकी पिटाई करेंगे। तो गाड़ी जब उसने हॉर्न मारा तो गाड़ी हटाई नहीं, गाड़ी नहीं हटाई तो उसके बाद उतरा, उसने हाथ जोड़ के अच्छे ढंग से निवेदन किया कि भाई आप गाड़ी हटाओ। तो उसने जब उन्होंने गाड़ी नहीं हटाई, मतलब इतना ही बोलने पे ही उनके 4-5 लोगों ने सीधा उनके ऊपर अटैक कर दिया, मान सिंह साहब के लड़के के ऊपर। फिर जब वो उनके पिताजी मान सिंह साहब जब अपने घर से देख रहे थे वो भी दौड़ के आए तो यहाँ पर इनके मतलब 15-20 लोग बाहर पता नहीं कहाँ से फोन करके इन्होंने बुला लिए और सब के सब गाली गलौज करते हुए धारदार हथियारों से पत्थर वत्थर लेके और मान सिंह साहब के घर में और गाड़ी तोड़ दी बुरी तरीके से। इस प्रकार से कि जो सेना से देश की सेवा करके आए हैं पूर्व सैनिक, क्या उत्तराखंड में इसी प्रकार चलता रहेगा? क्या सरकार सिर्फ सैनिकों के नाम पर सिर्फ वोट लेने के लिए है? सरकार सिर्फ बच्चों से बोलती है कि हम सैनिकों के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार सैनिकों की सरकार है। ये सरकार क्या कर रही है, क्या देख रही है ये? अभी इससे पहले एक और भी मामला आया था, उसमें भी गौरव सेनानी संगठन जाके उसने उस मामले को निपटाया। चलिए ठीक है। चलिए तमाम को पूर्व सैनिकों कहने के लिए इनके पास में बहुत कुछ है, लेकिन स्लॉट मेरे पास कम है जी। अंत में बता सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा संज्ञान लिया और वारदात का संज्ञान तो आप विस्तार से लेते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ 100 बात की एक बात कहना चाहूँगा उत्तराखंड प्रशासन से कि यूपी की तरफ से अवैध बस्तियों का आइडेंटिफाई किया जाए, इनको तुरंत बिल्डोजर चला के इनको ध्वस्त किया जाए। इनको हम सब पूर्व सैनिकों की यही मांग है और यहाँ की स्थानीय जनता की भी यही मांग है कि यहाँ यूपी की तर्ज पर जो ध्वस्तीकरण किया जाए अवैध बस्तियों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं केएस परिवार प्रवक्ता गौरव सेनानी एसोसिएशन, जब मैंने कल उन अवैध बस्तियों का बाकायदा वीडियोग्राफी की तो ज्यादातर बिहार के हरदोई के लोग लगे और उनने एक नाम लिया। उनने कहा कमल थापा ने ये जमीनें हमें लीज पर दी हुई हैं और इनका किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वही वो अपराध की फैक्ट्री है जहाँ से अपराध हुआ था। मेरी गुजारिश ये है कि पुलिस अपराध श्रृंखला को टटोले, जो पहले के उनके यहाँ पर अपराध हैं। सिर्फ ये सामान्य मारपीट में गैंगस्टर हमला है, पहले संरक्षण दिया जाता है, अवैध बस्तियाँ तैयार की जाती है, पूरी एक गैंग टीम तैयार की जाती है जो पूरे अवैध काम करते हैं और गढ़वालियों को आतंकित करते हैं ताकि ये यहाँ से छोड़कर भाग जाए कॉन्सेप्ट। और प्रशासन उनकी शायद इसलिए देता है कि वो शराब और अन्य धंधे करते हैं और उनका कहना है कि यहाँ हफ्ता आता है इसलिए। नंबर 1। नंबर 2,
ठीक है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के लोग भी लेने आते हैं, उसे एक अच्छा वोट बैंक माना जाता है। चलिए ठीक है, पुलिस पर चलिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय जो पार्षद हैं वो ऐसे मामलों में नदारद हो जाते हैं। और आरोप ये भी है कि यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति भी चरम पर है। भाई साहब समय थोड़ा कम है, जल्दी में इनको ले। अच्छा, सबसे पहले जो है आपने जो है जब इनके साथ घटना हुई है, ये बिल्कुल असाई जो है अंदर कमरे में कैसे उनका पूरा परिवार, लेकिन कोई भी इनके साथ नहीं था उस समय। उन्होंने मेरे को फोन लगाया, करीब ये 10 बजे की बात है, लेकिन वहाँ पर जो है कोई भी आदमी मौजूद न होने के कारण पूरी भीड़ में जो है ई रिक्शा में भर करके जो है जो दोषियाँ हैं वो भर करके आदमी को लाया और इनके घर में प्रवेश किया। चलिए जब मेरे साथ हादसा हुआ मेरे साथ, मैं ये गाड़ी हटाने के बाद ही थोड़ा हादसा हुआ, उनको हटाने के बाद ही तुरंत हमारे ऊपर टूट पड़े। बाद में इन्होंने अपनी पूरी पार्टी बुला दी वहाँ पे, जो मेरे घर के अंदर टूट फूट किया। मैंने सबसे पहले पार्षद को फोन किया, उन्होंने बोला मैं दिल्ली हूँ। उनके घर वाले को फोन किया, उसने कहा आप 112 पर फोन करो। अभी तक ना वो राहुल वो आए और न मेरे को पूछा उन्होंने। ये इस देश की कमी है, वोट सोते समय आगे आते हमको। चलो, ये घटनाक्रम मैं आप सभी को कल भी दिखा चुका हूँ और दबाव बनाने के लिए आज भी यहाँ पर आए हैं। जब पुलिस के सीओ साहब, कप्तान साहब यहाँ पर जब दोबारा आएंगे, उनसे जानेंगे कि वो 7 लोग हिरासत में कहाँ हैं और उन पर क्या क्या धाराएं लगाई जा रही हैं, उसी की तस्दीक करने के लिए और फीडबैक लेने के लिए हम यहाँ पर आए थे। दोबारा एक बार फिर कहता हूँ, जो घटना धन सिंह फरत्याल साहब के साथ हुई और नशाखोरी का वो विरोध करते थे, उसको दबाने के लिए आपने उनको और तीनों बच्चों को एक ही दिन में अलग अलग कमरे में बंद करके मारपीट की और उन सबको जेल भेजा। और आपके आज के केस में इतना दबाव बनाने के बाद भी आप लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किससे मिले हैं और किसे बचाना चाह रहे हैं और क्यों? ताकि गड़े मुर्दे बाहर ना आए, अपराध सामने ना आए, आपकी संलिप्तता इसमें शामिल है वो सामने ना आए। इसीलिए कहता हूँ कि अपराध अपने आप कभी नहीं पनपता, उसको संरक्षण दिया जाता है, सिंचित किया जाता है, पाला पोसा जाता है और इसीलिए उनके हौसले बुलंद होते हैं। ये मैं कल से लगातार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। असल कारण ये है।